स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। भगवान के सामने एक एक अर्घ्य चढ़ाए जा रहे हैं, वह अनर्घ्य पद प्राप्ति के लिए। अनर्घ्य का तात्पर्य इनवैल्यूएबल, बेशकीमती। अर्घ्य उसे कहते हैं जिसकी कीमत हो, अनर्घ्य उसे कहते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जगत में उत्कृष्ट वस्तुओं का विभाजन 8 भागों में किया गया है। पहले भी मैंने काफ़ी चर्चा की है, अभी पिष्ट पेशन नहीं करना चाहूँगा। आज जल से लेकर धूप तक के अर्घ्य चढ़ाने के उपरांत कुछ प्रॉब्लम है, उपरांत फल रूपी अर्घ्य को चढ़ाने की कामना भक्त यहाँ पर कर रहा है। इस छंद को हम एक साथ पढ़ेंगे बच्चों। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस बना रहा, नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा, रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मोक्षार्थियों, सुखी होने का एक मूलभूत सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ, उससे सभी वस्तु स्वरूप तत्वज्ञान आपको सरल दिखने लग जाएगा। जितनी वस्तुओं के जरूरत हम महसूस करते सुखी होने के लिए, उतनी पराधीनता है। समझ में आया क्या कहा? सुखी होने के लिए जितनी वस्तुओं की जरूरत हम समझते हैं, उतनी पराधीनता समझ लीजिए। और गुणस्थान का बढ़ना मोक्ष मार्ग का होना और कुछ नहीं है, इन गर्जों का घटना। मुझे याद नहीं है, मैंने आपको एक आध बार कभी कहा होगा, तो आज मैं बता देता हूँ आपको। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूर मैं 10 साल के नीचे की उम्र का था। तब मैंने और मेरे एक दोस्त ने एक नाटक किया था, मुझे याद आता है। वो नाटक की थीम मैं बताता हूँ आपको। एक मैं कुली बना हूँ, कुली बनकर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। एक बहुत बड़ा सेठ रईस आदमी नीचे उतरा एसी की बोगी से। उसने कहा, कुली चलोगे उस तरफ? फिगर तय हो गई कितने में लेके जाना करना। ठीक है, 5-7 बैग थी, तो मैंने ये कहा, मालिक बोझा बहुत हो रहा है, 125 दे देना। अब 200 कह रहे हो। ये हमने किया था, लगभग 20-25 मिनट का ये प्ले था, मंच से किया था। वो कहते नहीं, मैं 200 ही दूंगा। फिर हाँ ना करते 210 में मामला तय हो जाता है। फिर बहुत दूर तक मुझे उनका सब सामान ढो के लेके जाना है। तो जाते जाते मैं सब सामान तो उठा लेता हूँ, और वो ऐशो आराम से चल रहा है वो मालिक। बहुत दूरी पर चलने पर जब सन्नाटे का रास्ता आता है, शून्यता होती है, निर्जन स्थान होता है,
तो कुली मतलब मैं मालिक को ये कहता हूँ, साहब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बोले क्यों, क्या बात है? मुझे ठंड लग रही है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे समस्या हो रही है। वो मालिक क्या करता होगा, आपको क्या लग रहा है बच्चों? क्या करेगा? 125 नहीं चाहिए मुझे 1 रुपये भी, मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता। क्या करेगा वो मालिक? आपको क्या लग रहा है? समझदारी क्या कहती है? गरम कपड़े दे दो उसको। राइट राइट। फिर उस मालिक ने क्या किया? अडला हरी गाढ़वचे पाय धरी। मराठी की कहावत है ये, अभी हिंदी भाषा कैसे समझेंगे उसको? हिंदी भाषा के लिए संकट आने पर गधे को भी भगवान बनाया जाता है, ठीक है? अब वो संकट में फंस गए, बीच रास्ते डाकुओं का एरिया, वो रिस्क काय के लिए लेगा? जैसे तैसे नहीं बाबा, चलो 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 चलो, तुम्हारे बिना तो काम ही नहीं बनेगा। जैकेट उसने दे दिया, बिल्कुल आपने सही कहा, जैकेट दे दिया, मैं आगे की ओर बढ़ने लग गया। आगे गए, 2 मिनट के बाद फिर टिक गए, मैं सब आगे नहीं बढ़ सकता मैं। अरे क्या प्रॉब्लम है? सब कंकड़ वंकड़ सब चुभ रहे हैं मुझे, मैं नहीं चल सकता, 1 रुपये भी नहीं चाहिए मुझे। समझदारी क्या कहती है? चप्पल ले लो भैया, चप्पल ले लो तुम। अभी कुछ नहीं, इसको नंगा करने वालों में आगे जाने तक आप देखते रहिए। थोड़ा कदम आगे बढ़ा तो अभी क्या बात है, बोले मुझे आंखों में बहुत दिक्कत हो रही है धूप से। क्या कहती है समझदारी? ले लो भाई, गॉगल्स ले लो, चलो। कहाँ पाला पड़ गया इस आदमी से। अभी इतनी सी बात नहीं थी, अभी देखते तो जाइए क्या होता है। मैं बीच में फिर टेक गया और मैंने ये कहा, अब की बार क्या कह सकता हूं मैं? क्या अंदाज है, क्या अनुमान है आपका? मैं चाहता हूं बच्चों, ये मंच पर आप कर सकेंगे इसे? किसे लग रहा है हम कर सकेंगे? अब 2 जन मिलकर इसे कर सकेंगे? स्क्रिप्ट लिख सकेंगे इसकी? बनाओ यार, थोड़ा करो, गाजवा थोड़ा, ऐसे थोड़ी चमकाना पड़ता है यार। और मैं सब नाटक वाटक मैं नहीं कर सकता, मेरे को कोई स्टेज डेयरिंग नहीं है। आपको लगता होगा मैं शेर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई एम अ बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर। मैं आजमा सकता हूँ आपके लिए, बेस्ट स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता हूँ। मैं थीम भी बता सकता हूँ नाटक की, आपको कैसे उछाल आ सकता है, क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, क्लाइमैक्स आपको क्या लग रहा है? यदि कुली के मन में आए कि सेठ को छकाना है, तो कैसे छकाया जा सकता है इसको? कोई उपाय है दिमाग में आपके? कुली फिर टेक जाता है सामने, अरे क्या, अभी क्या प्रॉब्लम है, क्या कह सकते हो बोलो? सब इतना बोझ थोड़ी उठा सकता हूँ, मेरे हाथ दर्द होने लग गए, नहीं उठा सकता मैं इतना, 1 पैसा नहीं चाहिए आपका। क्या कर सकता है? समझदारी क्या कहती है? 3 बैग ले ले। ठीक है भाई, ला दो, 1 बैग मैं उठा लेता हूं। अब आप कल्पना नहीं करेंगे बच्चों, और 1 बैग, थोड़ी टाइम जाने पर और 1 बैग, और मामले यहां तक आकर रुकते 3 बैग उसके माथे, 2 बैग मेरे माथे, और दिखने को मैं बिल्कुल सेठ दिख रहा हूं, कुली तो वो दिख रहा है। यहां तक आकर सीन आकर पहुंच जाता है। कैसा लग रहा है आपको ये सीन? फिर वो कहता है मैं नहीं चल सकता आगे, अभी साहब कहना भी बंद, भाई मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बोले क्या बात है भाई, ये 1 बैग नहीं उठा सकता, मैं 1 ही उठा सकता हूँ, ले लो। अभी क्लाइमैक्स समझिए, आगे के दाव पर जब रुकता हुआ कहता है, कुली ढंग से उठा वहां तक सामान, चल उठा ये बैग, फटाफट वहां तक पहुंचा दे। ये उसका अंत दिखाया है। इसका निष्कर्ष इतना ही है बच्चों, जो दूसरों के अधीन है उसकी हालत ठीक उसी प्रकार है। वो कुली से भी गया गुजरा है। एक बहुत सुंदर नीति है, मैं संस्कृत का भी भूल रहा हूं वो बात, आशाया ये दासास्ते, ऐसी नीति मुझे देखनी पड़ेगी। जो आशा का दास है
वो दुनिया का दास है, क्योंकि आशा ने सबको अपने अधीन बना रखा है। जो आशा का दासत्व करता है उसको दुनिया का दासत्व करना पड़ता है। जिसे इच्छाएं, जो इच्छाओं का दास है, वो चाहे जिसके चंगुल में फंस सकता है। हाँ या ना बच्चों? और जिसने आशा को अपना गुलाम बनाया, बोलिए आगे पूरी बात। जो आशा को गुलाम बना सकता है, बोलिए ना, वो सारे जगत पर मालिकियत कर सकता है, क्योंकि आशा का ये गुलाम है। और गुलाम का गुलाम मेरा गुलाम ही हो गया। गुलाम का भी गुलाम है, मतलब मैं तो मालिक हो गया ना। इस आशा के सभी वशवर्ती है इस विश्व के, और जिसने आशा को वशवर्ती किया, मैथमेटिक्स से कहता है he has a right to rule, सिंहासन उसे दिया जाए। ये नाटक की कुछ थीम है, मैं चाहूंगा आप इसको करके दिखाएं। मैंने पहली लाइन आज ये कही आपको, क्या कहा मैंने? मोक्षार्थियों, सुखी होने के लिए हमें जितनी वस्तुओं की गरजें पड़ती है उतनी पराधीनता समझाओ। यही कहा था मैंने। अभी जितने हम भोगों के साधन इकट्ठा कर रहे हैं, उतने हम दबकर मरने की नौबत आ रही है हमारे, क्योंकि इन भोगों की रखवाली करेगा कौन? नीतिकार तो यहां तक कहते हैं सबसे बड़ा लुटेरा हमारा पुत्र है। चोर डाकू आकर कितना पैसा लूट ले जा सकते हैं? घर में जितना, घर में कितना रखता है आदमी? कोई पागल बैठा है क्या घर में रखने को? घर में रखता क्या है आदमी? जमीन में गाड़ता है, कुछ गाड़ता है। और घर में कितने कितने चोर कप्पे, किसको पता है? कितना हाथ लगेगा उसके? ये चोर डाकू तो थोड़ा ही लेते हैं, लेकिन आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई पाप कर करके उसके हवाले सौंप कर चला जाता है। किसके? बेटे के। नीतिकार कहते सबसे बड़ा लुटेरा ये है, मीठा ठग है ये, और ऐसा ठग है जिसे तुम स्वयं ले जाकर देते हो और गालियां उसी की झेलते हो। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, नीतिकार ने यहां तक कहा है, अभी छोड़िए इन बातों को। ये जितने भी विषय भोग के साधन हैं, ये हमारी पराधीनता है बच्चों, और ये दुख की निशानी है। बहुत सुंदर छंद है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप जितने विषय भोगों की प्राप्ति हुई है, उन भोगों को फायदा क्या हुआ मिलने का? हम उसमें रमते रहे। जिसको कुछ मिला ही नहीं, वो रमने का उसका कोई चांस ही नहीं। जिसके घर दरवाजे पर गाड़ियां है, 10-20 गाड़ियां है, वही उड़ेगा यहाँ वहां दिन भर लेकर। जिसको कुछ मिला ही नहीं, वो क्या करेगा? विषय भोगों का मिलना हमारे लिए अभिशाप हो गया, वरदान थोड़ी। पाप करने का एक लाइसेंस मिल गया। इसलिए आप देखना, बड़े बड़े व्यसनी, जितने बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, सॉरी बड़े बड़े व्यसनी लोग हैं, वे लगभग धनाढ्य ही हुआ करते हैं। क्योंकि कंगाल आदमी कितना व्यसन करेगा? मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं, जितने धनाढ्य उनका व्यसनी होना जरूरी नहीं, लेकिन बड़े बड़े शौक पालने वाले पैसे वाले ही होते हैं। बहुत अच्छी कहावत है, टू मच वेल्थ ब्रीड्स ऑल देविल्स। कुछ समझे बच्चों? इसका अर्थ कोई करके दिखाएगा? टू मच वेल्थ ब्रीड्स ऑल द एविल्स। बोलेगा अर्थ कोई? ज्यादा संपत्ति का होना वो जननी है, अधिक धन व्यसनों की और दुर्गुणों की जननी है। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा,
नित नई लालसाए जागे, तन्मय हो उनमें समा रहा। एक बार मैंने चंद भी कहा था, ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। लोग पुण्य के लिए तरसते। मेरा प्रश्न है, पुण्य पाकर क्या करोगे? विषय भोग मिलेंगे, विषय भोग मिलने पर क्या करोगे? भोगेंगे। भोगने पर क्या होगा? पाप होगा। तो फल क्या होगा? पाप। पुण्य का फल क्या हुआ? पाप। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए जिसका फल पाप हो। ता पुण्य अम्मा हो। परमात्मा प्रकाश, अधिकार दूसरा, दोहा 62वां, क्या लिखा? क्या वर्ड बोला था? तहा बोला क्या? हाँ, ता पुण्य। हाँ, ता पुण्य अम्मा हो। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए रे बाबा, नहीं चाहिए। पुण्य न होई भी हो। गणित देखो, पूरा छंद बोलता हूं। मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसे मत समझो आप। मैं नहीं पढ़ाया उनको। पुण्य न होई भी हो, क्या कहा? पुण्य न होई भी हो। आचार्य देव मैथमेटिक्स बता रहे, पुण्य से क्या होगा? वैभव मिलेगा। पहला सूत्र, पुण्य न होई भी हो, क्या? पुण्य से वैभव मिलता है। आगे, विहवेन मयन मयमोह। विहवेन मयन मई मोह। वैभव मिलने से क्या होगा? मोह होगा। और क्या होगा? बहुत अनुकूल बच्चे होने पर क्या होगा? घर से छुटकारा पाना मुश्किल है। बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी, क्या करो? घर से छुटकारा पाना मुश्किल है। सबको सब नौकर चाकर अपने अधीन है, व्यापार धंधे से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाए। सब अनुकूल है तो कोई मूर्ख है फिर धर्म में लगने को। जितने जन भी विरक्त हुए हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ प्रतिकूलता आई जरूर है। भरत जी को भी एक सफेद बाल देखा तभी विरक्त हो गए वे, तभी उनकी ठिकाने आ गई, ये सब चला जाएगा। एक बाल से उन्होंने देख लिया, बस। प्रतिकूलता वैराग्य का एक प्रबल कारण है बच्चों, प्रबल। नीलांजना नहीं मरती तो आदिनाथ का काम लटक जाता, वही ठुमकों में पड़े रहते, वही डांस में रमते रहते। वो नीलांजना का जाना क्या बन गया? उन्होंने सुध ले ली, यह सब बहुत टाइम रहने वाला नहीं है। वज्रपात देखा, उल्कापात देखा, तारा टूटा देखा, वैराग्य होगा। कुछ न कुछ प्रतिकूलता कारण होती है। साता की सहेली अकेली उदासीनता, बनारसीदास जी की भाषा। आइए परमात्मा प्रकाश। पुण्य न होई भी हो, विहवे न मय न मई मोह, मोहेण पुनः पावम। और मोह करोगे तो क्या होगा? मोहेण पुनः पावम, क्या? मोहेण पुनः पावम मतलब मोह से फिर पाप होगा। ये अपभ्रंश है बच्चों, अपभ्रंश। क्या है ये भाषा? अपभ्रंश। आचार्य देव कहते ता पुण्य अम्ह माहो। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। ऐसा भोग फिर आदमी उसमें रमता रहता है। इतने अनुकूलता होने पर थोड़ी प्रतिकूलता चाहिए। देखो, रागादि विभाव किए जितने आकुलता उनका फल पाया, होकर निराश सब जग बर से अब सीध शरण में मैं आया। अर्घ्य फल का चढ़ाया जा रहा है और फल के बहाने किसका त्याग कराने आए हैं? ये पुण्य का फल नहीं चाहिए हमें गोरी चिकनी चुपड़ी चमड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए धन, नहीं चाहिए दौलत,
नहीं चाहिए ये रुतबा, नहीं चाहिए पद, नहीं चाहिए प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं बंगला, कुछ नहीं चाहिए। ये आफतें उन्हीं की है जिनके पास पैसा होगा। मैंने कहा था लड़के उन्हीं के किडनैप होते हैं। गरीब का लड़का किसी ने किडनैप किया होगा? किया होगा? फिर आज आपके पास घर पर बहुत पैसा है, आपको कभी कोई किडनैप नहीं करेगा बेटा। हाँ, आप इंटेलिजेंट हो इसीलिए किसी की नजर लग जाए तो मैं ये नहीं कह सकता। अभी इंटेलिजेंस भी महंगी पड़ेगी फिर आपको। समझ रहे बच्चों? चलिए, ये फल के रूप में क्या चढ़ाया, क्या समर्पित किया है भक्त ने बच्चों? क्या ठुकराया है? पुण्य का फल। पाप का फल तो कोई चाहता ही नहीं है। सारा जगत कहता पाप को पाप रे, कोई विरला बुद्ध कहे पुण्य भी पाप रे। पाप को तो दुनिया खराब कहती, कोई विरले लोग समझते हैं पुण्य भी पाप है। मत बढ़ो, मत बढ़ो। और पद प्रतिष्ठा मिलने पर क्या होगा? ईगो हुए बिना रहेगा ही नहीं। आपको अधिकारी बनाया गया, आप वैसे ही छटपटाओगे, वैसे ही जूझते रहोगे। आपको लगेगा कहाँ से ये पद मिला, नहीं चाहिए मुझे। रियली आपको क्या लगता है ये पीएम है, सीएम है, बहुत खुश रहते होंगे? रात दिन आसपास इनके 30 गणधारी, क्या उनका लाइफ रहता होगा? कितना पिंड छूटता होगा, आप कल्पना करिए ना उनका। एक प्रधानमंत्री के पीछे कितनी सेना इकट्ठी होती होगी, आपको क्या लग रहा है? कम से कम 200-500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ या ना बच्चों? पूरे रास्ते पर बिछाओ। अच्छा, रास्ते पर जितनी भी बिल्डिंग होती है ना बच्चों, आप जानते हो, जैसे इस रोड से गुजरने हैं, राजपथ से गुजरना तय है उनका। उदाहरण, यहां से वहां तक पूरा बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, पूरे यहाँ से पुलिस, वहां से पुलिस, सब पैक किया जाता है। कोई यहाँ वहां आ जा नहीं सकता। बस हो गया, खतरा टल गया? नहीं। जो रास्ते के किनारे पर बिल्डिंगें हैं, ऊपर से भी कोई शूट कर सकता है। तो हर एक बिल्डिंग पर पूरे रास्ते भर सभी पुलिस चढ़ जाते हैं। मुझे उतार दिया एक बार एक जन ने, मैं पढ़ रहा था मंगलायतन में, बच्चे चल नीचे, ग्राउंड पर सीएम आने थे मंगलायतन में। उसको तो मेरे प्रति भी शक है, वो तो हर किसी को शक की दृष्टि से देखेंगे, कोई भी शूट कर सकता है उनको। ओ, जिसकी चाकरी करते हो तुम, कितना परेशान आदमी होगा वो, और तुम्हें मैं अभी खरीद सकता हूँ यहाँ बैठ कर। ऐसे तो खरीदे जाते हैं, उड़ाए जाते हैं उनको। एक भी आसपास की बिल्डिंग में कोई खड़ा नहीं रह सकता। उनको डर है कि नहीं बच्चों? मुझे इतना ही कहना है, ये उनके सुख ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं है। ये उनके नहीं, ये उनके खतरे का प्रतीक है। अर्घ्य का छंद पढ़ेंगे। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाए सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से व्यंजन, दीपावलिया की रत्नों की, सुरभि दुपायन की फैली। कुछ समझ रहे बच्चों क्या क्या लिख रहे? आज तक मैंने क्या क्या ऐश्वर्य नहीं भोगा। पांचों इंद्रियों के भोग गिनाए जा रहे हैं, पांचों पापों में लीनता दिखाई जा रही है। और जो 8 अर्घ्य ऊपर बताए गए, संक्षेप में उनका थोड़ा संक्षिप्तीकरण फिर से कर रहे। जल पिया और चंदन चर्चा, चर्चा मतलब समझ में आया? चंदन के पूरे लेप लगाए, बटन लगाए, मैं कितना सुंदर होऊंगा, क्या होऊंगा, कुछ नहीं। सनत कुमार को कोढ़ हो गया और चमचमाता शरीर जरा में ही ढह गया। 700 साल का कोढ़ फूट गया। देखा ना बच्चों? गलता कोढ़, जिसमें से निरंतर पानी झरता रहता है और ये उंगलियां नीचे नहीं, जानते ना कोढ़, जिसे कोढ़ कहते ना बच्चा, कोढ़ कहते ना, व्हाइट पैचेस वगैरह होता है,
उस कोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये कोड अलग प्रकार के होते हैं। ये कोड हम कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, उसमें शरीर गलने लगता है, छोटा छोटा होने लगता है, उंगलियां डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट मतलब जीर्ण होकर खत्म होती है, हाथ खत्म होने लगता है, पानी झरने लगता है, इसे कहते हैं कोड। और 700 वर्ष का कोड ढोते रहे। कौन? जो ये कहते थे आई वॉन्ट टू लुक यंग, आई वॉन्ट टू स्टे फिट। तो जो सुंदरता पर इतराते थे उनकी यह हालत हुई। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाए सुरभित समन, पहली तंदुल से व्यंजन, दीपावलिया की रत्न। दीपावलियों क्या रत्नों की दीपावलियां भी की, जश्न मनाए सब जगह, सब बातें कह रहे। सुर भी धूपायन की फैल, सुर भी समझ में आता है, सुगंध या नीचे लिखा भी होगा सुगंध। धूपायन की फैली, फ्रेशनर्स लगाए, सब कराए, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। और अमीर होने का सबको जुनून है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे स्कूल लाइफ में आपको कभी बताया होगा तो हाथ ऊपर कर तो देना बच्चों जरा। मेरे स्कूल में मैंने 5th में ये चैप्टर पढ़ा होगा, 5th 6th में पढ़ा होगा। बहुत सुंदर चैप्टर था। उसमें एक बहुत अमीर आदमी रहता था गांव में। पूरे गांव वाले उसका चेहरा भी सालों तक देखे नहीं थे, इतना अमीर था बच्चों। कहा है मैंने एक आदमी, जब राह देखते थे, अभी उनकी गाड़ियां निकलेगी 9 बजे, काफिला निकलता था 20-25 गाड़ियां एक के पीछे एक, ग्लासेस अप, ऑटोमेटिक गेट खुल जाता था, विशाल द्वार, सब गाड़ियों का काफिला निकलता था। यही नहीं समझ में आता था मालिक बैठा किसमें। सब गाड़ी एक से बढ़कर, उनको लगता था मालिक कैसा होगा यार, मालिक कैसा होगा, ऐसा होना। शाम को फिर 5 बजे पूरा काफिला जाता तो खुल जा सिमसिम अंदर, किसी को पता ही नहीं ये आदमी कौन है, करता क्या है, क्या चीज है। सबको आकर्षण बना रहा है इसका। याद है मैंने कभी कहा था क्या कि नहीं? याद आ रहा है किसी को? ने एक दिन सुबह के 5 बजे फू की आवाज आई तो पता चला कि उसने स्वयं को शूट किया है, आत्महत्या करके मर गया। बड़े बड़े लोग अपना दुख भी किसी के साथ साझा नहीं कर सकते बच्चों, समझ रहे? आम जनों के साथ बैठ नहीं सकते, आम जनों के साथ शेयरिंग भी नहीं कर सकते, उनके ईगो इशू टकराता है। अरे विदेशों में जानते हैं आप लोग, विदेशों में होटल होते हैं ना बच्चों, होटल इन्स होते हैं, जानते हैं? थिएटर्स तो होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं, सब होते हैं, जानते हैं ना? फॉर रिक्रिएशन, आदमी को अच्छा लगने के लिए बड़े बड़े थिएटर्स है, बड़े बड़े होटल्स है ना? वैसे ही विदेशों में क्राइम रूम्स है, क्राइम रूम्स। कभी मौका पड़ेगा तो मैं इस पर बात करूंगा। क्राइम रूम क्या होगा? वहां पर बच्चों पैसा देना पड़ता है, जैसे लॉज को पैसा देते ना, पैसा वे कहते 5,000 रुपये घंटे का लगेगा, 5,000 रुपये। क्या करते हैं रूम में जाकर? रोते हैं। किराए से कमरे मिलेंगे रोने के लिए किसी को आना हो तो। क्राइम रूम्स होते हैं विदेश, क्योंकि वो घर पर रो भी नहीं सकते। कितने बदनसीब है, किराए का कमरे लेकर रोना पड़ता है उनको, शाम के खिलाफ हो जाता है। फिर ऐसे लोग घुट घुट के मर जाते हैं, क्योंकि किसी से दुख साझा नहीं कर सकते। दुख साझा करते तो सुखी होता, ये नहीं कह रहा हूं, कोई तत्व ज्ञान मिलने का अवसर होता उनको, तत्वज्ञानी के पास अपना दुख अदा करते तो तत्वज्ञान भी दे देता, लेकिन ऐसे भी कोई अवसर नहीं, घुट घुट के रोते रहते। क्या करे? मंच पर अमिताभ बच्चन अपना दुख बता सकता है बच्चों? ये तब पता चलती है, सब पूरी वायरल हो जाती है, पूरी मीडिया पे आ जाती है, ये चल रहा है उनका, बहुत सालों से ये लड़ना चल रहा है, ये समस्या में खड़े हैं।
बड़े हालत खराब होती है। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। भगवान को देखकर किसका ज्ञान होता है बच्चों? विषयों में सुख नहीं है, इसका ज्ञान होता है। कैसे है वे सिद्ध भगवान? जिनके ध्यान द्वारा भव्य संसारी जीव को स्वद्रव्य पर द्रव्य का विज्ञान होता है, औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। यदि भगवान बिना विषयों के जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यदि वे बिना कपड़े के, बिना धन दौलत के, बिना भी बच्चे के जी सकते हैं, बिना रोटी कपड़ा मकान के, व्हाई नॉट आई? ये सहज ही प्रश्न खड़ा होता है। यदि वे कर सकते तो मैं क्यों नहीं? तो भगवान को देखकर, भगवान आज आपको देखकर पता चला कि सुखी होने के लिए विषयों की मुझे आवश्यकता नहीं है। जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हो आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ठीक है, बहुत देखा, कण कण को जी भर भर देखा। क्या है? मृग समुद्र तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की। बच्चों, अनंतमती किडनैप हो गई, जानते हैं आप लोग? जब अनंतमती किडनैप हो गई, बड़े, आपने अनंतमती की बताई थी ना एक दिन? ओके ओके ओके, गाथा पढ़ी थी क्या? ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब की अनंतमती गाथा बहुत शानदार है बच्चों, सबको मुखोद्गत करना चाहिए उसे। अभी क्या हालत हुई, कैसे किसी ने उठाया, कैसे कहीं पटका, फिर भील ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, फिर जंगली सरदार ने, फिर किसी ने, फिर वेश्या ने, फिर किसने, लाख संकटों से जूझती रही। अब देखिए हालत, और पिता कोई साधारण नहीं है उसके। और जब ये दीक्षा लेने को हुई तब पिताजी पहुंच गए, बोले चलो घर। पिताजी, मेरे बाबुल, हमने जगत का रंग देख लिया है, नहीं चाहिए हमें ये सब, अभी हमें दीक्षा ले लेने दो। रामचंद्र जी ने खूब ऑफर किया, खूब प्रपोज किया सीता को बार बार, आ जाओ फिर से, रहने दो तुम्हारा ठाट बाट, रहने दो तुम्हारा राजपाट, रहने दो लो और कुछ भी तुम्हारे पास, यही रावण की जीत का भले ही तुम जश्न मनाओ, लेकिन हमको मत घसीटो यार, बस हो गया। रावण ने हमको इतना छकाया वहां पर, इतना परेशान किया, परेशान बंदी बनाया मतलब तो परेशान ही किया। वहां से मुश्किल से अभी तुम और आकर खड़े हो गए। अरे हमारे ऊपर संकट आता तो पति को चाहिए और ढाल बनकर बीच में खड़ा रहे। अभी दूसरों के सामने सफाई देना दूर, हमारी परीक्षा उस दिन भी कर सकते थे तुम निकालने के पहले, और आज परीक्षा के बाद कर रहे हो। इतना ड्रामा होने के बाद गर्भवती अवस्था में हमें वहां झोंक दिया जंगली पशुओं के बीच में। इतना भी विवेक नहीं रखा कि आर्यिका के आश्रम में छोड़ दे। और आज क्या कह रहे रामचंद्र जी, आ जाओ अग्नि परीक्षा दे दो पहले, उसके लिए भी क्या अग्नि परीक्षा दे दो, बेचारी ने वो भी दे दी, फिर अभी आ जाओ, नहीं, फिर अग्नि परीक्षा क्यों दी बच्चों? देना जरूरी था, इसलिए देना जरूरी था क्योंकि आज भी न देती तो फिर लोक अपवाद तो होता रहता, तो उससे सीता का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन व्यवस्था तो कोलैप्स ही बनी रहती। और फिर जिस लक्ष्य के पीछे रामचंद्र जी तो कितना पक्का आदमी, देखो पक्का राजा है, और राज्य को किसी भी हालत में
बिखेरने नहीं देना चाहता। अव्यवस्था नहीं, किसी भी हालत में कसौटी पर चढ़ो, प्रमाणित करो शीलवान होने का, तब घर में प्रवेश करो। तुम शीलवान हो ये मेरा दिल जानता है, लेकिन फिलहाल मेरे दिल की बात नहीं है, लोगों के दिमाग की बात है। उनको परखने दो उनकी आंखों से। समझ रहे हैं बच्चों? फिर सीता को भी ऑफर दिया, आ जाओ अभी तुम। सीता ने क्या कहा? बस हो गया ड्रामा, बस हो गया, बस हो गया। इसलिए उठकर क्या कहते हो नींद में आंख मलते हुए? रामायण पुरी पडली आणि काय म्हणतो उठून हा? रामाची सीता कौन? ये प्रश्न क्यों फेमस हुआ जानते हो बच्चों? प्रश्न शंकाकार ने इसलिए पूछा है राम और सीता का क्या संबंध, क्योंकि उसको ये कहना है रावण जिसे आप विलन और राक्षस कहते हो, वो तो पट्टरानी बनाने को देख रहा है, और रामचंद्र जी जिसे तुमने भगवान बनाया है, अच्छा समझते हो तुम लोग, उसकी पत्नी होने पर भी उसने उसके साथ इतना भी इंसाफ नहीं किया। तो हमें यही डाउट है कि आखिर उनका नाता क्या है। वो तो रावण अच्छा दिख रहा है हमको, समझ में आ रहा है? शंकाकार शंका क्यों खड़ी कर रहा है? लेकिन सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी, और क्या कह रही है? बस हो गए ड्रामा, जाने दो हमें। अनंतमती ने भी यही कहा अपने पिता को। क्या था पिता का नाम? प्रियदत्त। प्रियदत्त सेठ लेने आए, उन्होंने कहा जाने दो जी, इट्स टाइम अप, मत रोको आगे मुझे। तो भोगों का सब पूरा असर ठीक है। जयमाला पढ़ते बच्चों। आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्मा प्रकाश, आनंदामृत पान कर मिटे सभी। ये सिद्ध पूजन किसके भैया? डॉक्टर साहब की है क्या? हाँ हाँ पक्का? तुम्हें कुछ बोलो हाँ या ना? किसी को कंफर्मेशन है? ठीक है ठीक है। मैं इसलिए कहा उनके पुत्र का नाम परमात्मा प्रकाश है। अगर कुछ कवि होते वे अपने बच्चों के बच्ची के नाम ले लेते, तो दोष है ये नहीं कह रहा हूं मैं। करे सच्चे यही परमात्मा प्रकाश है, वे पेट से जन्मे थोड़ी परमात्मा प्रकाश है, वे भी इसी बात को जताना चाहते हैं। आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्मा प्रकाश, आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास। आगे पद्धरी चंद। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप तुम हो, अनंत चैतन्य रूप तुम हो, अखंड आनंद पिंड मोहाई, गगन को तुम प्रचंड। कोई डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट हो? पूरे पूजन में कोई शब्द अड़ रहा हो, कोई डाउट अर्थ करने में आ रहा हो कहीं भी, तो मुझे जरा बताना बच्चों, जरा अभी तक का पूरा कुछ भी, एनी डाउट है कहीं भी? कहीं भी कुछ छोड़ो। मोहारी तो नीचे अर्थ दिया, ये मोह रूपी शत्रु का दलन करने वाले तुम ही प्रचंड हो। रागादि विकारी भाव जार तुम हुए निरामय निर्विकार। मैंने आपको पहले भी बताया था, निरामय मतलब निरोगी लिखा है क्या नीचे? क्या निरोगी? मैंने बताया था आपको, याद आ रहा है? अमय सॉरी अमेय है वो। निरामय मतलब निरोगी, अमय मतलब रोग।
निरामय मतलब निरोग। रागादि विकारी भावों को जलाकर तुम निरोगी निर्विकार हुए। निर्द्वंद्व निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार। निर्द्वंद्व हो मतलब क्या बच्चों? कई अर्थ बनते हैं, हजारों। आप तो बोलो, कोई भी लगाओ और मुझे बताओ एक आधा अर्थ। भगवान को निर्द्वंद्व की उपमा दी जा रही, मतलब क्या? मतलब आपका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यू आर मैचलेस, यू आर यूनिक। एक आप ही आप हो, आपका कोई टक्कर नहीं, आपकी कोई जोड़ नहीं, आपकी कोई तोड़ नहीं। निर्द्वंद्व, कोई कंपटीशन नहीं आपकी, आपकी कोई सानी नहीं है। एक अर्थ ये किया मैंने, और करो अर्थ जरा निर्द्वंद्व का। और क्या अर्थ हो सकता है? अरे 25 अर्थ करके यही दिखाऊंगा मैं, बोलो ना एक अर्थ। निर्द्वंद्व मतलब जिसे कोई द्वंद्व नहीं रहा। हमें द्वंद्व होता है, ये करो कि वो करो, ये करो कि वो करो, होता है कि नहीं? मैं भी घर पर जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। घर पर जाने वालों को लगता है मैं लौट कर आऊं कि नहीं आऊं, लौट कर आऊं कि नहीं आऊं। लेने वालों को लगता है मैं इसे लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं। सबकी हालत है, कोई आपकी हालत ऐसी थोड़ी है। द्वंद्व कहते क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं डिलेमा। क्या कहते हैं? व्हाट इज डिलेमा? ये करो कि ये करो, ये करो कि ये करो। इसे कहते हैं द स्टेट ऑफ डिलेमा। किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं समझ में नहीं आना, कश्मकश में होना, द्वंद्व। और भगवान का कोई द्वंद्व नहीं है। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठौर, सबका मालिक एक। रहीमन गली है साकरी, सिंहासन राजा एक, छत्र एक, मुकुट एक, दो वाली नहीं हो सकते। समझ में आया? रहीमन गली है साकरी, जामे दो न समाए। इस गली पे दो नहीं हो सकते। जंगल का राजा शेर, शेर अकेले रहते हैं, बंदर झुंड में रहते हैं। आपने बंदरों को देखा है बच्चों? कभी बंदरों को तो देखा ही होगा क्या? हमने तो बहुत देखा है। मंगलायतन मतलब भंडार था बंदरों का। कभी भी खिड़की खोलकर देखिए, आपको 10 एक बंदर दिखेंगे ही, बाहर खिड़की में ही बैठे। बंदरों की एक आदत है बच्चों, बंदर चले गए और बंदर को पता चला सभी जन रह गए और हम ही 2-3 रह गए यहाँ पर। उनको भगाना नहीं पड़ता, वे भी चले जाते हैं झुंड में। शेर का ऐसा नहीं, कदाचित झुंड में रहते हैं वे, लेकिन उनका कोई आग्रह नहीं, अकेले रहे तब भी मस्त। और ऐसा नहीं है उनका, हाथी 10-20 दिखे तो उनका ऐसा नहीं मैं भी मेरे पहियों को लेके आता हूं फिर दिखाता हूं, ऐसा नहीं। लड़ाई चालू करता है वो, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। तभी तो वह राजा है, राजा। अब मैं आता हूं 2-3 जन में भी लेके आता हूं, फिर देखना दिखाऊंगा, अरे देखते रहना, ऐसा थोड़ी चलेगा। निर्द्वंद को और एक अर्थ बोलो बच्चों, बोलो ना कोई। राग और द्वेष रूप द्वंद्व से दूर, समझ में आता है? और बोलो निर्द्वंद का अर्थ, दोपना खत्म हो गया। दोपना खत्म हो गया मतलब, मैंने कहा था दोपने की कल्पना मतलब मिथ्या भाव खत्म, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का भाव, निर्द्वंदता प्रकट होकर कई अर्थ निकलते हैं। निर्द्वंद्व निराकुल निराधार, निराधार मतलब निराधार का क्या अर्थ है? भगवान को निराधार बोला जाए, बताओ यार, करो कुछ तो बोलो।
आधार से हाँ, इनका एक पॉइंट बढ़ा दो अरहंत का। जिन्हें किसी, अच्छा हमने ये तय किया बच्चों, जो भी बच्चे अभी अपने बीच में नहीं है उनके भी जो धर्म के पॉइंट्स अपने बने थे हम उनको देंगे, मैंने तय किया है, जरूर देंगे। क्या सॉरी किसका? निराधार, जिन्हें किसी के आधार की जरूरत नहीं है, निराधार। जिसे किसी के भी आधार की जरूरत नहीं है। विराज क्या कह रहे वे? जिसे किसी के भी आधार की, अरे बोलो ना, जरूरत नहीं है। तो ठीक है, स्याद्वाद है सब। हमारा हम सम्मान उनके धर्म प्रेम को कर रहे हैं, क्यों? ठीक है। और पात्रता पाकर देखो, मेरी परछाई मतलब धर्म की परछाई जिस पर पड़ी है वार खाली नहीं जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, धर्म की विद्या जिसे मिली है कम से कम मैंने जिन्हें दिया है होश हवास में, मैं मेरा तो भरोसा दिला ही सकता हूं, और जिन्होंने कैसे परोसा है मुझे नहीं पता। वैसे धर्म तो धर्म है, कोई भी परोसे उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आई एम पॉजिटिव, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स। माल बनाने वाले को पूरा भरोसा है, सब उंगलियां चाटते रह जाओगे तो वार खाली नहीं जाएगा। श्रीमद जी ने कहा है बच्चों, इलायची का बीज बोया जाए, 1, 2, 5, 10 साल में उगता नहीं है कुछ भी, 10-20 साल में कुछ भी नहीं उगता है, 25-30 साल के बाद उगता है इलायची। बट जब उगती है तो सबका ध्यान आकर्षित केंद्रित करते हो। इलायची कितने, क्या भाव होगा उसका? कितना? 2-3 जगह शक्कर वो तो चिंटिया लगती है, कोई भाव नहीं है उसका। जब इलायची आएगी तो सबका ध्यान आकर्षित करेगी, हाँ या ना बच्चों? बेशकीमती, समय लगता है बट जब पकेगा पूरी कीमत अदा कर लेगा। हम गेहूं बोएंगे 3 महीने में आएगा, बोते रहोगा, तेरा बार क्या करेंगे? और ये बाजी मार जाएगा, 25 साल के बाद बाजी मार जाएगा। पेशेंस पेस, धैर्य का फल उसको मिलेगा। धर्म जिसने थोड़ी होश हवास में पड़ा है उसका रंग फीका नहीं होता। लेकिन मुझे नाराजी है, अभी आप घर पर जाकर और आप रात में फल खाते रहे, मुझे नाराजी भारी है इसकी। और कभी यहाँ से अलग भी हो जाओगे किसी भी कारण से, भले ही जैसे 10वीं में तो वैसे ही चले जाओगे और कोई कारण बीच में नहीं टकराया तो कभी ना कभी अलग होंगे। लेकिन बात हमारी थोड़ी है, बात तो धर्म की है। आपको इतना तो समझना चाहिए यार। पंडित जी कोई अपने घर का कानून अदा कराते हैं क्या आपसे? हमारी लिखी पुस्तकें हैं क्या? हमारे भगवान तुम्हारे ही तो भगवान है, कोई हमारे बाप थोड़ी है, तुम्हारे भी माँ बाप है। ये हम दोनों भाई भाई है यार। कोई माँ बाप को संभालना मेरा ही फर्ज है क्या? उन्हीं माँ बाप ने आपको भी पैदा किया है ना, कोई हमने ही ठेका लिया है क्या? आप समझ रहे हैं ना? और उसी माँ बाप के हाथ पैर दबाने हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा तुम भी हाथ पैर दबाओ, तो बड़े भाई पर कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। वो तो माँ का उन्होंने पैदा किया है तुमको, तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। तुम बड़े भाई पर एहसान की कौन सी बात है इसमें? आप रात्रि में अभी हम जितने गुरुकुल मेरे देखने में है बच्चों, जितने गुरुकुल में देख रहा हूं भारतवर्ष के, एक भी गुरुकुल मेरे देखने में, आई एम वेरी सॉरी, माफ करना, होंगे 10-20 निकलेंगे। अभी भी 1000 में 10 निकल सकते हैं जहां पर सूर्यास्त के बाद दूध भी नहीं दिया जाता। अमाइन का 10 भी नहीं निकलेंगे भैया तो बोल रहे, अमाइन का तो निकलेगा ही ऐसा मुझे लग रहा है।
मुझे 10 इसीलिए बोला किसी को चोट ना पहुंचे। खैर, मतलब ये हम माँ की रक्षा कर रहे हैं और मैं बहुत रिजिड हूँ इस पर, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बाकी आपको समस्या आई कुछ आई, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अपना संबंध आज 2-5 साल का नहीं रहेगा, अपना संबंध बोलो पूरा जीवन रहेगा। आपको कोई समस्या आएगी आप हमें याद कर लेना, किसी भी प्रकार की, हम आपको खड़े दिखेंगे। मैं आपको ठेठ कहा के है तुम हिंगोली, मैं हिंगोली में आ जाऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत आएगी तो आपको लग रहा है कि पृथ्वी में आ सकता हूं आपके पास? क्या लग रहा है? निराधार, जिसे किसी के आधार की जरूरत नहीं है। किसी के आधार की जरूरत नहीं मतलब क्या क्या ले सकते हैं? फिजिकली आधार की जरूरत नहीं भी आधार है, लेकिन बात फिजिकल की नहीं है, बात एब्स्ट्रैक्ट सेंस की है, भावना परक कथन है। भाव मतलब क्या? जिनको रोटी कपड़ा मकान धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, निराधार। वहां कह रहे एक तुम ही आधार है, यह कह रहे तुम निराधार। दोनों के अर्थ समझ में आता है बच्चों? कहा गया निर्मम। निर्मम का क्या अर्थ करेंगे? निर्मम का क्या अर्थ है बच्चों बताइए? हाँ, जिन्हें कई प्रकार की ममता नहीं रही, निर्मल हो निराकार, बस करते हैं। कोई डाउट बच्चों? इसे पूरा कल ही करेंगे, फिर बहुत स्पीडीली मुझे दौड़ना पड़ेगा, कल पूरा कर लूंगा। ओम।